अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर ओरिजिनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हम दुश्मनों ने लाहौर शहर को खून से नहला दिया। गुलशन इकबाल पार्क धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 72 हो गई। 300 से ज्यादा जख्मी जेरे इलाज, कई की हालत तशवीशनाक। मुल्क में 3 रोजा सोग, कौमी परचम सरनिगू। सांगड़ से सैर के लिए लाहौर आने वाले 4 अफराद भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। 4 मेहमान और 4 मेजबान एक ही साथ मौत की आगोश में उतर गए। अहले खाना पर गमों के पहाड़ टूट गए। जतोई के इलाके बेट मीर हजार से खातून की मसकशुदा लाश बरामद। मुकदमा दर्ज, शक की बिना पर शौहर गिरफ्तार। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। नौशहरा वादिये सोन में बदर मुनीर नामी शख्स दिन दिहाड़े अगवा, बच्चे गम से निढाल। बाप की बाजियाबी के लिए नन्हे फूल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज। कोट छुट्टा की बेकरियों में मुजर सेहत अशिया की फरोख्त जारी। सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से शहरी बीमार। इंतजामिया जानते बूझते अनजान बन गई। और कोहाट के बाईपास सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। ठेकेदारों के तामीराती काम में सुस्त रवि, गर्द गुबार ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। इंतजामिया को होश न आया। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुज़श्ता रोज होने वाले सानहे के हवाले से। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में खुदकुश धमाके का एक और जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 72 हो गई है। 300 से ज्यादा जख्मी जेरे इलाज, कई की हालत तशवीशनाक है। सानहे का शिकार होने वाले 56 अफराद की शनाख्त हो गई। लाहौर में गुलशन इकबाल पार्क के गेट नंबर 1 पर खौफनाक धमाके के नतीजे में 29 बच्चों और खवातीन समेत 72 अफराद जाँ बहक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। जिना अस्पताल में 100, शेख जैद में 42, फारूक अस्पताल में 43, जनरल अस्पताल में 12, गंगाराम में 25 और मेयो अस्पताल में 5 जख्मी जेरे इलाज हैं। सानहा लाहौर के खिलाफ बलूचिस्तान भर में अदालतों का बायकॉट किया गया, जबकि हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतों के बार रूम्स पर स्याह झंडे लहराए गए। बायकॉट के बायस आज किसी किस्म की अदालती कार्रवाई नहीं की गई। सांगड़ से सैर के लिए लाहौर आने वाले 4 अफराद भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। 4 मेहमान और 4 मेजबान एक साथ ही मौत की आगोश में उतर गए। लाहौर धमाके में एक ही खानदान के 8 अफराद भी जिंदगी से मुंह मोड़ गए। सांगड़ से सैर के लिए आए 4 अफराद सफाकियत का निशाना बन गए। टिकट खरीदने के लिए जाने वाला खुशकिस्मत बच गया। लाहौर धमाका एक ही खानदान की 8 जिंदगियां ले गया, खुशियां भी मिट गईं। न्यू मजंग का जुबैर अहले खाना के साथ सांगड़ से आए मेहमानों को सैर कराने गया। खुद तो लौट आया लेकिन प्यारों को खो दिया। जुबैर टिकट खरीदने गया ही था कि कयामत टूट पड़ी। 4 मेहमान 4 मेजबान एक साथ हमेशा के लिए रुखसत हो गए। अलमनाक वाकया, खानदान पर भी बिजली बनकर गिरा। हर तरफ सफ़े मातम पिच गई। दूसरी जानिब जतोई के इलाके बीट मीर हजार खान से खातून की मसकशुदा लाश बरामद हुई है। शक के बिना पर शौहर गिरफ्तार। खातून 7 रोज से लापता थी। जतोई के इलाके मीर हजार से 3 साला खातून की लाश खेत से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई लाया गया। वरिसा के मुताबिक शहनाज बीबी 7 रोज कबल घर से लापता हुई थी। मकतूला के 3 बच्चे हैं। थाना मीर हजार ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मकतूला के शौहर असगर को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वादिये सोन मोजा सोढ़ी जेवाली में 3 अफराद ने बदर मुनीर नामी शख्स को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया। बच्चे गम से निढाल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन गए। बदर मुनीर जिला मुजफ्फराबाद का रिहायशी है और मेहनत मजदूरी के लिए 5 माह से मोहम्मद अकरम सोढ़ी जीवाली के बोर पर काम कर रहा था। इतवार के रोज 3 नामालूम अफराद गन पॉइंट पर बदर मुनीर को अगवा करके ले गए।
बदर मुनीर की बीवी पहले फौत हो चुकी है, जबकि इसके दोनों बच्चे बाप की बाजियाबी के लिए सोन वैली प्रेस क्लब नौशहरा पहुंच गए हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उनके बाप को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। कोट छुट्टा और नवाही इलाकों की बेकरियों में मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त जारी है। सफाई के नाकिस इंतजाम की वजह से शहरी बीमार पड़ रहे हैं, मगर इंतजामिया जानते बूझते भी अनजान बनी हुई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद खान जलबानी अपनी इस रिपोर्ट में। कोट छुट्टा और नवाही इलाकों में बेकरियों पर मुज़र सेहत और नाकिस मवाद से फ्रूट केक, सालगिरह केक, पेस्ट्री और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और फास्ट फूड के नाम पर कई एक ऐसी अशिया फरोख्त के लिए तैयार की जाने लगी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी। नाकिस, गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल से हैजा, कै, आंतू, मैदे और जिगर के अमराज में शहरी मुब्तला। बेकरियों के फूड में आटा, मैदा, सूजी, चीनी, घी, मक्खन, खुश्क फ्रूट और मसाला जात दरकिनार केमिकल ज़दा छान नुमा बूरा आटा गूंद कर गैर मयारी हाउस के पानी का इस्तेमाल किया जाने लगा। बेकरियों पर सफाई के नाकिस इंतजामात किए गए हैं। इन बेकरियों पर कई महीनों तक ज़ैदुल मियाद अशिया फरोख्त की जाती है। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलबानी, कोहिनूर न्यूज, कोट छुट्टा। कोहाट की हन्नू पाटक ता बन्नू रोड बाईपास सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गर्दो गुबार की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, मगर इंतजामिया को होश नहीं आ रहा। मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सड़क की तामीर के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स की मंजूरी दी, जिस पर गुज़श्ता 3 माह से काम शुरू किया जा रहा है, मगर ये काम अवाम के लिए जहमत बन चुका है। ठेकेदार मिट्टी और पत्थर डालकर काम चला रहा है। गर्दो गुबार ने मुसाफिरों और करीबी इलाकों के रिहायशियों को नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला कर रखा है। तामीराती काम में सुस्त रवि और सड़क की तोड़ फोड़ की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बात करेंगे गर्मी के मौसम की। गर्मी के मौसम का आगाज चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से होता है और इसी मौसम में गंदम की फसल भी तैयार नजर आती है। लहलहाते खेतों और गंदम की कटाई और उसके अनाज निकालने का अमल खासा दिलचस्प और मेहनत तलब मरहला होता है। मजीद जानते हैं टंडू अलायार से नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम का आगाज चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से होता है और इसी मौसम में गंदम की फसल भी तैयार नजर आती है। लहराते खेतों में गंदम की कटाई और इससे अनाज निकालने का अमल खासा दिलचस्प और मेहनत तलब मरहला होता है। ज़राई जमीनों पर काम करने वाले किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं और जब ये फसल अपनी जोगन पर आ जाती है तो अगला मरहला इसकी कटाई का होता है, जिसे लावनी भी कहा जाता है। लावनी के इस मरहले में किसान मर्द व खवातीन समेत बच्चे सरगर्म नजर आते हैं। जमींदारों का शिकवा है कि फी एकड़ पर 40,000 से ज्यादा का खर्चा आ जाता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन्हें वो दाम नहीं दिया जाता जिसके हम हकदार हैं। इससे हमारे जो खातेदार हैं, जमींदार हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क की जरूरियात पूरी करने। मेन क्रॉप है, उसी पे सारे मईशत का दारोमदार होता है। इसमें हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करेंगे कि हमको बारदाना वक्त पर टाइम पर मिले। जमींदारों का मजीद कहना है कि पानी बर वक्त नहीं मिलने से शदीद परेशानी का भी सामना होता है। डेरा गाजी खान में महकमा लाइव स्टॉक की टीम की सफाई के बारे में आगाही मुहिम। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी लाइव स्टॉक ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद अहमद और डॉक्टर रियाज हुसैन ने अपनी टीम के हमरा गोश्त मार्केट का विजिट किया। उन्होंने कसाबों को हिदायत की है कि वो अपने गोश्त को जाली में ढांप कर रखें या शीशे का काउंटर बनवाएं ताकि गोश्त मक्खियों और दूसरे जरासीमों से महफूज रहे। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी लाइव स्टॉक ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद अहमद का कहना था कि दुकानदार सफाई का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें। हमारी टीमें वक्फे वक्फे से दुकानों की चेकिंग करेंगे, न कि सफाई वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आजाद अदलिया और आजाद मीडिया ही जमहूरियत के इस्तेहकाम के ज़ामिन है। जमहूरियत की मजबूती और मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क से दोहरे निज़ाम को खत्म करना होगा। बहावलपुर में सदर हाई कोर्ट बार मियां नवाजिश अली पीरजादा की रिहाइशगाह पर बहावलपुर डिवीजन के वकला नुमाइंदगान, पीपल्स लॉयर्स फोरम और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स के अहदेदारों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तख्ते लाहौर और पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम है, अमीर और गरीब का और निज़ाम है। हम हकीकी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं।
और इस वक्त ब्यूरोक्रेसी मुल्क का निजाम चला रही है। मुल्क में यकसा निजाम हुकूमत के लिए वकला और मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौके पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सरदार रतीब खोसा, गवर्नर मखदूम अहमद महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर तालीम सिंध निसार अहमद खोड़ू का कहना है कि कालाबाग डैम किसी के ख्वाब में तो बन सकता है, लेकिन हकीकत में नहीं। हुकूमत चाहती नहीं कि मर्दमशुमारी हो। सूबाई वजीर तालीम सिंध निसार अहमद खोड़ू ने पब्लिक स्कूल हैदराबाद में ZA भुट्टो ऑडिटोरियम के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि विफाकी हुकूमत को जमीनी हकायक का इल्म था, जानबूझकर बहाने बनाए जा रहे हैं। बलोचिस्तान से रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने कहा कि काफी अरसे से भारत की पाकिस्तान में दखल अंदाजी की बातें हो रही हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के तहत भट्ट शाह मुलाखड़ा ग्राउंड में बेदारी उम्मत और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें हजारों मर्द और औरतों ने शिरकत की। हाला में मुनाकिद कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने कहा है कि वादी मेहरान मोहब्बत की धरती है, जिससे पूरे खित्ते में अमन और भाईचारे का दर्ज दिया जाता है। दुश्मन अनासिर मुसलमानों को तकसीम करके इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर को पाकिस्तान बुलाकर पहले से गिरफ्तार रॉ के एजेंट को मंजर आम पर लाकर दो मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। इस मौके पर अलामा एजाज हुसैन बहिश्ती, अलामा मकसूद डोमकी, अलामा मुख्तियार इमामी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। महकमा लाइव स्टॉक जिला खुशाब के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 100 से ज्यादा एहलकारों में नए मोटरसाइकिल फराहम करने की तकरीब फातिमा जिना हॉल जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी MPA मलिक कुरम इलाही बंदियाल थे। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। महकमा लाइव स्टॉक जिला खुशाब के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से लाइव स्टॉक के 100 से ज्यादा एहलकारों में नए मोटरसाइकिल्स फराहम करने की तकरीब फातिमा जिना हॉल जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी MPA मलिक कुरम इलाही बंदियाल थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाहिद हुसैन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक डॉक्टर तहसीन चट्ठा, डॉक्टर मोहम्मद अयूब, डॉक्टर मोहम्मद वसीम समेत महकमा लाइव स्टॉक के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज लाइव स्टाफ के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी मोटर बाइक्स दिए हैं ताकि हमारा लाइफ स्टॉक का जो शोबा है वो भी तरक्की कर सके। मैं अपने और अपने स्टाफ की तरफ से वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का नहायत मशकूर हूँ। तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए MPA मलिक कुरम इलाही बंदियाल समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा लाइफ स्टॉक के वेटनरी असिस्टेंट और मसनूई नस्ल कशी के टेक्नीशियंस में नए मोटरसाइकिल फराहम किए गए हैं। अब मवेशी पालने वाले लोगों को जानवरों की बीमारियों के फौरी इलाज के लिए डॉक्टर मौके पर मुयस्सर होंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज खुशाब। हुरों के रूहानी पेशवा सैयद सिबगतुल्लाह शाह शहीद सोरेहा बादशाह की 73वीं यौम शहादत के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें हुर जमात से ताल्लुक रखने वाले और मुरीदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा है कि सोरेहा बादशाह ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सोरेहा बादशाह ने उस वक्त वतन या कफन, आज़ादी या मौत का नारा लगाया था, जो उन्होंने सच साबित किया और अपने वतन की बका की खातिर अंग्रेज साम्राज्य से डटकर मुकाबला करते हुए अपनी जानों की नजराने पेश किए। हुर जमात आज भी पाकिस्तान की सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए मौजूद है। प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी की गई। सिख मजहब के मारूफ मजहबी रहनुमा और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार शाम सिंह की आखिरी रसूमात गुरुद्वारा जनमस्तान ननकाना साहब में अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक, सेक्रेटरी शान खालिद अली, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी सरदार गोपाल सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा जनमस्तान गयानी प्रेम सिंह समेत सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरदार शाम सिंह की मुल्की और सिख कम्युनिटी के लिए खदमात के एतराफ में उनकी मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट लाया गया, जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उनकी मैयत को सलामी दी। सदीकुल फारूक और सरदार मिशन सिंह अरोड़ा ने मरहूम की मैयत पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की तरफ से फूलों के गुलदस्ते भी रखे।
शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेरे एहतमाम नवाज शरीफ पार्क शेखुपुरा में कबड्डी के मैच का इनेकाद किया गया। कबड्डी का मुकाबला गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा और गवर्नमेंट कॉलेज जंडियाला शेर खान के माबैन हुआ। पंजाब के इस रिवायती खेल को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पार्क में उमड़ आई। ग्राउंड में मौजूद शायकीन दिलचस्प कबड्डी मैच के दौरान ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खिलाड़ियों का लहू गरमाते रहे और खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल पर उन्हें भरपूर दाद दी। कबड्डी मैच में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जंडियाला शेर खान की टीम ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शेखुपुरा को 28 के मुकाबले में 30 पॉइंट से हरा दिया। मैच के मेहमान खुसूसी रुस्तम पाकिस्तान उस्मान मजीद उर्फ बिल्लू पहलवान और एडीसी शेखुपुरा राव रियाज एजाज ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।